हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पार्ट 1 में पढ़ा होगा यूनिट डिजिट में कि 0, 1, 5 और 6 यदि किस संख्या के इकाई स्थान पर होंगे तो उसका इकाई अंक वह स्वयं अंक ही होंगे। उसी प्रकार आज हम यूनिट डिजिट में पार्ट 2 में समझेंगे 4 और 9 का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट समझेंगे हम? 4 और 9 का। यदि किस संख्या के इकाई स्थान पर 4 और 9 हो और उसकी घात लगी हुई हो यानी कि पावर लगी हुई हो तो इस संख्या का हम इकाई अंक किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो आप देखेंगे यदि 4 तो 4 की पावर 1 का मतलब होता है 4, हाँ या ना। 4 की पावर 2 का मतलब होता है 4 इंटू 4 यानी कि कितना मिलेगा? 16, और 16 का इकाई अंक होता है कितना? 6। उसी प्रकार 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64। 4 इंटू 4 आप करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 64, और 64 का इकाई अंक क्या होगा आपका? 4 होगा। 4 की पावर 3 का मतलब होता है 256, इकाई अंक क्या मिलेगा? 6। आप आगे बढ़ेंगे, यदि 4 की पावर आप 5 करेंगे तो चाहे कितना भी बड़ा प्राप्त हो आपको आंसर, लेकिन इकाई अंक आपको 4 ही मिलेगा। 4 की पावर 6 पर इकाई अंक आपको 6 मिलेगा, और 4 की पावर 7 पर इकाई अंक 4 मिलेगा। 4 की पावर 8 पर इकाई अंक 6 प्राप्त होगा, हाँ या ना। आपने देखा कि सर यदि हमने 4 की पावर एक विषम संख्या रखी तो 4 प्राप्त हुआ। 4 की पावर फिर हमने विषम संख्या रखी, 3 विषम संख्या है। इवन और ओड नंबर मैंने आपको सम विषम पढ़ाया है, कहाँ पर? संख्या पद्धति के पार्ट 2 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने 4 की पावर 4 रखी सम संख्या तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 6 प्राप्त हुआ। 4 की पावर 4 सम संख्या तो हमें कितना मिला? 6 मिला। आपने देखा कि सर 4 की पावर एक सम संख्या रखने पर 6 का अंक प्राप्त होता है, और 4 की पावर एक विषम संख्या रखने पर 4 स्वयं प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं यदि मैंने बोला कि 264 की पावर 119 इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो आपने देखा सर इस संख्या में इकाई का स्थान क्या? 4। आपको 26 से मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई अंक पे ध्यान देंगे। इकाई अंक 4, इसकी पावर सम या विषम? तो इसकी पावर एक विषम संख्या ओड नंबर है। तो आंसर देखो, आपने देखा होगा कि यदि 4 की पावर विषम तो आंसर क्या आएगा? इकाई अंक 4 प्राप्त होगा। यदि मैंने बोला कि 264 की पावर 120, कितना बोला? 120 इकाई अंक पर 4 है, और आपने देखा इस संख्या का इकाई अंक 4, पावर एक सम संख्या है। पावर क्या आपकी? सम संख्या है। तो सम संख्या पे आपको क्या मिलेगा? 6 प्राप्त होगा, हाँ या ना। तो इस संख्या का इकाई अंक क्या मिलेगा? 264 की पावर 120 का इकाई अंक आपको 6 प्राप्त होगा। तो आप नोट कर सकते हैं, यदि की संख्या के इकाई स्थान पर 4 है और उसकी पावर विषम तो इकाई अंक 4 प्राप्त होगा। उस संख्या की पावर सम तो आपको 6 प्राप्त होगा। आप देखेंगे यदि किस संख्या का इकाई अंक 4 और इसकी एक पावर जो दी गई है आपको विषम संख्या में, घात विषम है, तो आपको इकाई अंक 4 प्राप्त होगा। यदि इस संख्या का इकाई अंक 4 और पावर यदि आपको सम संख्या दी गई है तो आपको इकाई अंक 6 प्राप्त होगा, हाँ या ना। 4 का कॉन्सेप्ट क्लियर, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए। जैसे कि आपको बोला गया कि 2344 की पावर 5835 इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो आपने देखा सर इस संख्या का इकाई अंक कितना है? इस संख्या का इकाई अंक 4 है, और पावर आपने देखी जैसे ही तो पावर आपको विषम संख्या प्राप्त हुई। तो इस संख्या का इकाई अंक जो होगा क्या होगा? 4 होगा, हाँ या ना। यदि आपसे क्वेश्चन बोला गया कि 8134 की पावर 2500 है, कितनी है? 2500 है, तो इस संख्या का इकाई अंक कितना होगा? आपने देखा पावर इसकी क्या है? सम संख्या में, तो इकाई स्थान क्या मिलेगा आपको? 6 मिलेगा। इकाई के अंक पर क्या होगा? 6 प्राप्त होगा, हाँ या ना। 0 एक सम संख्या है, मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम 4 के कॉन्सेप्ट को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं 9 के कॉन्सेप्ट की तरफ। यदि आपको दिया हुआ है कि 9 की पावर 1 तो कितना मिलेगा 9, 9 की पावर 2 का मतलब होता है 9 इंटू 9 मतलब 81, हाँ या ना। 81 का इकाई अंक कितना मिलेगा 1, 9 की पावर 3 इकाई अंक कितना मिलेगा 9, 729, 9 की पावर 4 इकाई अंक कितना मिलेगा 1। यदि आप आगे बढ़ेंगे कि 9 की पावर 5 तो आपको पता है पावर आपने देखा कि सर विषम संख्या पर यहाँ 9 प्राप्त हो रहा तो क्या मिलेगा 9, 9 की पावर 6 इकाई अंक कितना मिलेगा 1, 9 की पावर 7 इकाई अंक कितना 9, 9 की पावर 8 इकाई अंक कितना 1। आपने देखा यदि सर हमने 9 की पावर एक विषम संख्या रखी, यदि सर हमने 9 की पावर एक विषम संख्या रखी तो हमें इकाई अंक 9 प्राप्त हुआ। 9 की पावर एक विषम संख्या पर इकाई अंक कितना 9 प्राप्त हुआ। यदि सर हम इकाई अंक पर 9 की घात यदि हम सम संख्या रखते हैं तो इकाई अंक कितना 1 प्राप्त होता है। सम संख्या पर इकाई अंक कितना 1 प्राप्त होता है। तो आप नोट कीजिए कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 9 है और उसकी पावर विषम तो इकाई अंक 9 होगा, और उसकी पावर सम घात सम होगी तो इकाई अंक 1 होगा। यदि मैंने बोला कि 119 की पावर 221 इकाई अंक ज्ञात कीजिए, आपने देखा इस संख्या का इकाई अंक 9 है और 9 की पावर क्या दी हुई विषम संख्या, तो आंसर कितना मिलेगा आपको 9 प्राप्त होगा। 119 की पावर आपको दी गई है कितनी 233, बताइए इकाई अंक क्या होगा 9 की पावर विषम संख्या, आंसर 9 मिलेगा। आपको बोला गया कि आपको ज्ञात करना है कि 4999 की पावर 999 दी गई है। इस संख्या का इकाई अंक कितना होगा 9 की पावर विषम संख्या, इकाई अंक कितना मिलेगा 9 ही प्राप्त होगा, हाँ या ना। यदि आपको बोला गया कि 9992 इसकी पावर 4999 की पावर कितनी 992, आपने देखा सर इकाई के स्थान पर 9 इसकी पावर सम संख्या इकाई के स्थान पर क्या होगा 1 होगा। यदि इसी संख्या में आप देखेंगे कि सर 99 की पावर 100 कितनी 100 पावर सम संख्या इकाई अंक 9 तो आंसर कितना मिलेगा 1 प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 है और उसकी पावर यदि आपको विषम संख्या दी गई है तो आंसर कितना आपको 9 प्राप्त होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 दिया गया और उसकी पावर सम संख्या हो तो इकाई अंक क्या मिलेगा 1 प्राप्त होगा। पावर विषम 9 पावर सम 1 प्राप्त होगा, हाँ या ना। इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। ध्यान दे 2n या 2x सदैव सम संख्या होती है, ठीक है। तो इसकी जैसे पावर रखी, यदि किस सम संख्या में आप n से गुणा करेंगे, दो में आप किसी n या x से गुणा करेंगे तो आपको सम संख्या मिलेगी। आप यहाँ 2n या 2x भी रख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपकी क्या होती है सम संख्या ही होती है। आप यहाँ रख सकते हैं 2n या फिर 2x प्लस माइनस 1, ये सदैव क्या होगी आपकी विषम संख्या। आपने पार्ट 2 में इसको बहुत अच्छे से समझा और पढ़ा है, ठीक है। आप आगे बढ़ेंगे, यदि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक संख्या है 2009, संख्या क्या आपकी कि 2009 की पावर 2016 है, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपने देखा सर इकाई के स्थान पर 9 पावर सम संख्या, इकाई अंक तो सर 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। मैंने बोला कि 2009 की पावर 2007 इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई के स्थान पर 9 पावर विषम संख्या तो कितना प्राप्त होगा 9 प्राप्त होगा। आप नोट कीजिए कि सर यदि 9 किसी संख्या के इकाई स्थान पर है पावर विषम तो कितना मिलेगा 9 ही मिलेगा, और यदि पावर सम इवन नंबर तो आपको कितना मिलेगा पावर, यदि आपको इवन नंबर दे दी गई तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। इसी प्रकार 4 देखेंगे, यदि पावर विषम संख्या 4 की तो कितना मिलेगा 4 ही मिलेगा। और 9 आपको देखा कि 4 की यदि सम संख्या घात है तो आपने देखा सम संख्या घात पर कितना
6 प्राप्त होता है। हाँ या ना? आपने यहाँ देखा कि सर 4 की और 9 की पावर यदि विषम है तो 4 में 4 और 9 में 9 ही मिलेगा। फर्क होगा तो सिर्फ सम संख्या पर। आप कैसे याद रख सकते हैं? तो आप इतना तो रख सकते हैं कि 4 की पावर 1 का मतलब 4 होता है। विषम संख्या यानी कि कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। 4 की पावर 2 यानी कि 16 मतलब 6 प्राप्त होता है। सम संख्या यानी कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। हाँ या ना? 9 की पावर 1 यानी कि 9 ही मिलता है। तो 9 की पावर 1 विषम संख्या तो कितना मिलेगा? 9 ही मिलेगा। 9 की पावर 2 सम संख्या तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 9 × 9 81 मतलब 1। तो सम संख्या पर 9 में कितना मिलेगा? सम संख्या पर 1 प्राप्त होगा। हाँ या ना? इतना तो याद रख ही सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझे, मैं आपको 3 टाइप से इकाई पढ़ा रहा हूं, फिर उसके बाद तीनों को मिलाकर एक ही टाइप से एक ही तरीके से आप पूरी संख्याओं का इकाई निकाल सकते हैं। लेकिन कब? जब इनको समझेंगे उसके बाद फिर हम एक टाइप पढ़ेंगे सभी संख्या का। उस टाइप से आप जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप आराम से इकाई ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं तो इन क्वेश्चन का आंसर आप देखकर ही बता सकते हैं। कैसे? कि आपने देखा सर इस संख्या का इकाई अंक 4, इसकी पावर सम संख्या तो क्या मिलेगा? इकाई अंक 6 मिलेगा। हाँ या ना? कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। आप आगे बढ़ेंगे तो आपने देखा सर इस संख्या का इकाई अंक 4, इसकी पावर विषम संख्या कितना मिलेगा? 4 ही मिलेगा। गुणा की जगह क्या लगा देंगे? आप गुणा लगा देंगे। 9 आपका इकाई अंक, इसकी पावर विषम संख्या 9 ही मिलेगा। 9 आपका इकाई अंक, इसकी पावर सम संख्या 1 प्राप्त होगा। सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 × 4 कितना? 24। 24 का कितना लेंगे आप? सिर्फ 4, क्योंकि इकाई अंक से मतलब है। तो 4 × 9 कितना? 36 और 36 का इकाई अंक 6। 6 × 1 कितना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। यदि मैं आपसे बोलूं कि इस क्वेश्चन में गुणा की जगह प्लस हो, क्या दिया गया? गुणा की जगह प्लस हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर इकाई अंक यानी कि आखिरी अंक क्या होगा? तो आपने देखा सर गुणा की जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। गुणा की जगह क्या कर देंगे आप? प्लस कर देंगे। और आप जब प्लस करेंगे तो 6 × 4 = 10, 9 और 1 = 10, 10 और 10 = 20 और 20 का इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। हाँ या ना? यदि आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आप देखकर आंसर बता सकते हैं। तो आप पेन और कॉपी साथ में रखकर ही पढ़ें। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं फिर कि कभी जिंदगी में इकाई अंक पढ़ने की जरूरत आपको नहीं होगी। इस क्वेश्चन पर चलेंगे तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप यहां समझिए। यदि मैंने आपको बोला गया कि सर 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा? इसको समझेंगे, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन पर चलेंगे। तो आपने देखा सर 4 की यदि घात विषम संख्या होगी तो कितना मिलेगा? 4 ही मिलेगा। प्लस की जगह प्लस। 9 की पावर यदि आपकी सम संख्या है तो कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। 4 की पावर विषम संख्या तो 4, 9 की पावर सम संख्या तो कितना? 1 प्राप्त होगा। आपने सबको जोड़ दिया। 4 × 1 = 5, ठीक है। कितना मिला आपको? 5। और यहाँ 4 × 1 कितना? 5 और 5 × 5 = 10। इकाई अंक कितना मिलेगा? 10 का 0 प्राप्त होगा। हाँ या ना? इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। आपने देखा कि सर इसमें 4 कितनी बार है? 2 बार है। तो आप देखो 4 × 4 = 8 किया। इस प्रकार से 4 2 बार है तो 4 × 2 भी तो कर सकते हैं 8। हाँ या ना? 1 और 1 कितनी बार है? तो आपने बोला सर 1 2 बार है तो 1 × 2 करेंगे कितना? 2। 8 और 2 10, 10 की क्या आ जाएगी आपकी इकाई अंक? 0 होगा। हाँ या ना? इस प्रकार से कर सकते हैं। टोटल 1 से 4 आपको संख्या दी हुई है, पावर 4 है तो टोटल 4 संख्या है। और 4 संख्या कितने पेयर बने आपके? 2 पेयर बनेंगे। 4 संख्या कितने पेयर? 2 पेयर। उसी प्रकार आपने देखा कि सर 1 से लेकर 100 तक पूरी पावर दी गई है। तो 1 से लेकर 100 तक पूरी पावर दी गई है तो आपको देखना कि 100 के कितने पेयर? 50 पेयर बनेंगे। क्योंकि यहां देखेंगे 4 की पावर 1 यानी कि 4, 9 की पावर सम संख्या 1, 4 की पावर विषम संख्या 4, 9 की पावर सम संख्या 1, 4 की पावर विषम संख्या 4 और 9 की पावर सम संख्या 1। आप ऐड करेंगे 4 की पावर 99 विषम संख्या 4, 9 की पावर 100 सम संख्या
1। आपने सबको ऐड करना तो दो संख्याओं का एक पेयर, दो संख्याओं का एक पेयर, दो संख्याओं का एक पेयर। तो आपने देखा 1 से लेकर 100 तक घात टोटल 100 संख्याएं लिखी हुई है। तो 100 संख्याओं के कितने पेयर? आपने बोला सर 50 बार जोड़ना पड़ेगा, हाँ या ना। यहाँ 4 संख्याओं के कितने? 2-2 पेयर। तो आपने कितनी बार जोड़ना होगा? 50 बार जोड़ना होगा, क्योंकि दो संख्याओं की एक संख्या और हर बार 5-5 कितनी बार जोड़ेंगे आप? 50 बार। तो कितना आएगा? 250। और इसका इकाई अंक क्या होगा? इस संख्या का इकाई अंक 0 होगा, हाँ या ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? 0 होगा। इसे आप एक और तरीके से समझ सकते हैं, यदि आप इसको इस प्रकार लिखें कि सर 4 को एक तरफ जोड़ दे कि 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 99 एक तरफ लिखेंगे, प्लस आप देखेंगे कि 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 6 प्लस 9 की पावर 100 को आप क्या करेंगे? एक तरफ लिखेंगे। तो आपने देखा सर यहाँ 4 की हर बार विषम संख्या घात है, तो हर बार कितना? 4 ही मिलेगा। 4 की विषम संख्या घात तो कितना मिलता है? 4 ही मिलता है। और 9 की यदि सम संख्या घात है तो कितना? 1 ही मिलता है। कितना मिलता है? 1 ही मिलेगा, हाँ या ना। आपने देखा कि सर 1 से लेकर 100 तक टोटल 100 घात है, तो 100 बार लिखे गए होंगे। 4 एक बार 4 एक बार 9, टोटल कितनी बार लिखे गए हैं? 100 बार। तो उसमें से 4 कितनी बार? 50 बार। तो 9 भी कितनी बार? 50 बार। यदि आपने 4 50 बार लिखा और 4 का इकाई अंक 4 है तो कितने से गुणा करेंगे? आपने टोटल 100 में से 50 बार लिखा। और यहाँ देखा आपने कि सर हमने 9 भी कितनी बार? 50 बार ही लिखा होगा। तो 1 में किससे गुणा करेंगे? 50 से गुणा करेंगे। आपने यहाँ गुणा किया कितना? 4 पंजे 20, 200 प्लस की जगह प्लस 50 इंटू 1 कितना? 50। आपको मिला 200 और 250 कितना? 250। 250 का इकाई अंक कितना होता है रे? 0, हाँ या ना। यहाँ फिर 200 का इकाई अंक 0, 50 का भी 0, 0 प्लस 0 कितना आएगा? इसका कितना आएगा? इसका आंसर 0 ही आएगा, हाँ या ना। इस प्रकार से इसे हम हल कर सकते हैं। यदि इसी क्वेश्चन में मैं आपको बोलूं कि इस क्वेश्चन में प्लस की जगह गुणा दे दिया गया, क्या दे दिया गया? प्लस की जगह गुणा दे दिया गया कि इस मल्टीपल से, और पूछा गया कि इस मल्टीपल में आपका इकाई अंक क्या होगा? इस मल्टीपल में, इस संख्या में आपका इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। तो आप देखेंगे यदि सर यहाँ देखेंगे 4 का कितना? 4, ठीक है, इंटू 9 का कितना? 1। क्यों? क्योंकि 4 की घात एक विषम संख्या 4, 9 की पावर एक सम संख्या कितना? 1। इस प्रकार आपको कितना? 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 क्या मिलेगा? 100 बार मिलेगा, ठीक है। कितनी बार मिलेगा? 100 बार। आप प्लस की जगह क्या लगा देंगे? सिर्फ प्लस की जगह आप गुणा लगा देंगे। जब आपने देखा कि सर 4 एकम 4 कितना मिलेगा? 4 इंटू 4 एकम 4, ठीक है, इंटू 4 एकम 4 कितनी बार मिलेगा आपको? 50 बार। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 100 तक आपकी 100 संख्या लिखी हुई है, उसमें से एक तो 4 इंटू 1, दो संख्याओं से कितना मिला आपको? 1 4, दो संख्याओं से 1 4, दो संख्याओं से 1 4, दो संख्याओं से 1 4, तो 50 संख्याओं से कितने आपको? 50 4 मिलेंगे। तो आपने देखा कि सर 4 की पावर कितनी होगी? 50, हाँ या ना। 4 की पावर 50 का इकाई अंक, 4 की पावर क्या? एक सम संख्या है। क्यों? क्योंकि आपने 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कितनी बार किया हुआ है? 50 बार किया हुआ है। कितनी बार? 50 बार, यानी कि 4 की पावर 50। ये इस क्वेश्चन का मतलब होगा। ये जो अभी आपने हल किया इसका मतलब ये होगा कि 4 की पावर 50 कितनी बार? 50 बार। आपने देखा यदि किस संख्या की पावर सम संख्या, 4 की पावर सम संख्या, आंसर बोलो रे कितना? 6 होगा। आंसर कितना होगा इस क्वेश्चन का? यदि गुणा हो तो कितना होगा? 6 होगा। आप आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि इस क्वेश्चन का आपको आखिरी अंक, इकाई अंक ज्ञात करने की बोले तो आप क्या करेंगे? सर इस संख्याओं का सभी को हल कर कर हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। आप समझे, यदि 5 किसी सम संख्या में गुणा करता है, यदि 5 किसी सम संख्या के साथ यदि मिल जाए, 5 का मिलन यदि सम संख्या के साथ हो जाता है तो नतीजा 0 प्राप्त होता है, हाँ या ना। यदि 5 किसी सम संख्या 4 के साथ गुणा करेगा तो 4 पंजे 20 की
जीरो, हाँ या ना, इकाई अंक क्या मिलेगा? जीरो। 4 इंटू 5 20, इकाई अंक कितना? जीरो। 5 इंटू 2, 5 दूनी 10, इकाई अंक कितना? जीरो। 5 इंटू 6, 6 पंजे 30, इकाई अंक कितना? जीरो। 5 इंटू 8 40, इकाई अंक कितना? जीरो। यानी कि यदि 5 का किसी सम संख्या के साथ मिलन होता है तो इकाई अंक कितना होता है रे? जीरो होता है। तो इस संख्या का आंसर इकाई अंक, अंतिम अंक क्या होगा? तो इस मल्टीप्लाई में चाहे कितना भी बड़ा आंसर आए लेकिन आखिरी अंक तो जीरो ही होगा, हाँ या ना। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसके बाद आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। आपका क्वेश्चन है कि 119 की पावर 119 इकाई अंक बताओ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 229 की पावर 4008 इकाई अंक बताओ। 2019 की पावर 2000 इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 2004 की पावर 200 इकाई अंक बताइए। 2004 की पावर 2001 इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ये आपको बताना है। और आप एक चीज ध्यान रखिए, यदि मैंने आपको बोला कि 4 की पावर 0, मैंने पढ़ाया आपको कि 0 क्या है? सदैव सम संख्या है, 0 एक सम पूर्णांक है। तो 4 की पावर 0 का मतलब क्या होगा और 9 की पावर 0 का मतलब क्या होगा, ये दो आपको बताना है। मैं इन दोनों पर चर्चा करूंगा अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। आपने अगर पेन और कॉपी साथ में रखकर पढ़ा हो और दोनों पार्ट यदि आपने देखा हो तो आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि हम यहाँ मैथ्स को अच्छे से सीख सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।